Hello students, welcome back the fifth lecture of alcohol phenyl ether. Today I would like to discuss the hydroboron oxidations or HBO, hydroborations of oxidations, and OMDM, oxymercurations and demercurations. तो पहले हम लोगों ने डायरेक्टली H2O का हाइड्रेशन सीखा था। अब देखिए हम लोग सीखते हैं कि इनडायरेक्टली वे में H2O का एडिशन कैसे होता है और उससे हम लोग अल्कोहल का कैसे निर्माण करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो व्हाट इज अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड? इसमें इनडायरेक्ट वे में पानी का जुड़ाव होता है। इनडायरेक्ट वे में पानी जुड़ता है, वो भी किसकी सहायता से? BH3, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस की तरह, इन दोनों की सहायता से बनता है। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन्स में देखते हैं, फिर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स में देखते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्केन्स में सिमेट्रिकल एल्किन है तो ये मैंने एथिलीन ले लिया। तो एथिलीन में जब ये ऐड होता है तो BH3 और आपका क्या हो जाता है, एक H इसमें ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक H क्या करेगा, एक H2O में एक H ऐड हो जाएगा, इस साइड इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इधर एक OH ऐड हो जाएगा। H2 का मेन एडिशन हो रहा है तो इससे आपका एथेनॉल बन गया इसके BH3 के प्रेजेंस में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अभी तक आपने डायरेक्टली जब किया था तब देखा था कि कौन सा रूल लग रहा था, मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल क्या था आपको पता है? योगात्मक अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कहां पर अटैच होगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसका उल्टा मार्कोनिकॉव का अब कहां अटैच होगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। अब देखो इन दोनों में इसकी तो वैलेंसी पूरी है, इन दोनों में किसके पास ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है तो इसलिए OH ऋणात्मक है और वो इस साइड जुड़ा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगता है। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स आप पढ़ेंगे कैसे हम लोगों का एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होके अल्कोहल हम लोग बनाते हैं तो बेटा प्लैटिनम के प्रेजेंस में एल्डिहाइड जो है रिडक्ट हो जाता है और रिडक्ट होके हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, वो तो पता ही है आप लोगों को, और अल्कोहल का निर्माण करता है। ये देखिए दे रखा है एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट विद द H2O विद द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, आपका क्या बन गया? ये आपका एथिल अल्कोहल का बच्चे निर्माण हो गया। तो ये है आपका बहुत आसान है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी, कीटोन्स का भी हम लोगों ने रिडक्शन किया। अब आपको ये रीजेंट याद रखने हैं कि आपका एल्डिहाइड का किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है? प्लैटिनम। और कीटोन का किसकी प्रेजेंस में होता है? NaBH4 है ना, सोडियम आपका NaBH4 की प्रेजेंस में इसका आपका रिएक्शन होता है और ये आपका अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए कीटोन से 2 डिग्री बनना है ना, और इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनना है, इसमें 2 डिग्री कीटोन से बनता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। अब हम लोग सीखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH फॉर्मूला होता है और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करता है? 4H, और इसके लिए रिजेंट क्या लिया जाता है? LiLH4। ये सबसे बेस्ट LiLH4 जो है अच्छा एक रिडक्शन रिजेंट है जो रिडक्शन करवाता है। तो ये क्या करता है, ये इसके RCOOH में ये क्या कर देगा? पानी को रिलीज कर देगा और RCH2OH अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से देखो ये इसका एग्जांपल और दे रखा है कि किस तरीके से ये आपका अल्कोहल का फाइनल पार्ट करता है। अब देखिएगा, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एल्डिहाइड का मैंने कराया है। एल्डिहाइड पहले रिएक्शन करेगा RMgX से, इसको प्लस RH, इसको मैंने डायरेक्ट करा दिया। एक इंटरमीडिएट भी जनरेट होता है तो RHCH बन जाएगा। इसी देखिएगा आप एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे इसका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का कराया था। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट किस तरीके से जुड़ता है इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख समझते हैं। ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और CH3MgX, तो हमने कहा था एक इंटरमीडिएट बनता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, H इसको स्ट्रक्चर में तोड़ लेंगे तो और आसान लगेगा रिएक्शन। H में ये टूटा और ये क्या करेगा, ये O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर और ये O क्या करेगा, MgX को कन्वर्ट कर लेगा और CH3 दूसरा बॉन्ड बना लेगा। OMgX बना लिया, बॉन्ड CH3।
अब ये क्या करता है, अब ये ब्रेक होता है, ये क्या करता है, इसका एक H, ये HHC और ये CH3 और ये क्या बना लेगा O और एक H मिलकर OH बना लेगा इसका OH और प्लस MgOH, ये किसके प्रेजेंस में, H2O। हाइड्रोलिसिस जब इसका कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में बेटा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में H प्लस और OH माइनस होगा, OH माइनस होगा, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा तो OH बना लेगा क्योंकि O है, और ये OH क्या करेगा, इसके Mg से जुड़ जाएगा तो MgOHX बना लेगा और प्लस CH3 हाइड्रोजन। सेम वही एग्जांपल है इसका भी, और इसमें भी सेम वही दोनों एग्जांपल्स यूज हुए हैं, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा एल्किल हैलाइड जब कभी भी नम सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगी या नम एक्वस KOH से रिएक्शन करेगी, आपको हमने बताया था एक्वस KOH से रिएक्शन करेगी या AgOH से रिएक्शन करेगी तो ROH प्लस AgX या ROH प्लस AgX का फॉर्मेशन करेगी प्लस KX। अब देखिए ब्यूटेनॉल के कुछ रिएक्शंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटेनॉल का पैलेडियम के उत्प्रेरक के उपस्थित में जब वो होता है तो आपका ब्यूटेन 1 बनता है, ब्यूटेन H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शंस करता है तो जलयोजन करके क्या बना लेता है, प्रोपेन 1 ऑल। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को आगे प्रोसीड करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टूडेंट समझिएगा। सबसे पहले जो C1 से C16 तक के अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं आपका लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। C11 आपको पता है C1 से C11 तक के जो अल्कोहल होते हैं वो आपके लिक्विड स्टेट्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, और जबकि उच्च सदस्य क्या होते हैं बेटा, इसके बाद के जो उच्च सदस्य होते हैं वो आपके ठोस सॉलिड होते हैं। तो समझ में आया पहला पॉइंट, सॉलिड क्या होता है कि C1 से C11 तक के जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट के बाद जो आगे वाले होते हैं वो क्या होता है आपका, वो आगे वाले क्या होते हैं वो आपका सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं। C1 से C11 तक के जो अल्कोहल होंगे वो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, और इसके आगे वाले बेटा किस फॉर्मेट में होंगे, इसके आगे वाले सदस्य ठोस अवस्था होते हैं। अणुभार वृद्धि के साथ साथ अल्कोहल, जो अणुभार वृद्धि होगा उसके साथ साथ अल्कोहल क्या होगा, उसके साथ साथ जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको क्या बता रहे थे कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ अल्कोहल की श्यानता बढ़ती है। अब ये श्यानता क्या हो पॉइंट है, आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा, जितना भी कोई जो पदार्थ जितना गाढ़ा होता है वो उतना ही ज्यादा श्यान द्रव होता है, उतना ही ज्यादा मैक्सिमम श्यान होगा। थर्ड पॉइंट जो है, पहला पॉइंट समझ में आएगा, C1 से C11 तक लिक्विड स्टेट, बाकी सारे कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। आपका थर्ड पॉइंट क्या है, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जल में कार्बनिक विलायकों, जल तथा कार्बनिक विलायकों में सल्यूबल होता है, यानी कि आप अल्कोहल को अगर आप जल में वाटर में डिसॉल्व करोगे या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलाओगे तो वो 100% क्या होगा, मिल जाएंगे। जल में इनकी विलेयता के कारण अणुओं के अत्यधिक इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है कि हाइड्रोजन के साथ FON जब भी बॉन्डिंग करेगा उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। आपका बनता है, इस वजह से ये आपका पार्ट करता है। अब विलेयता जो होती, सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी, विलेयता अणुभार में वृद्धि के साथ साथ घटती है क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होता है। क्या हमने बताया, एल्किल समूह कैसा होगा, जल विरोधी होगा। क्यों, क्योंकि विलेयता अणुभार की वृद्धि के साथ साथ आपका घटती है, डिक्रीज होती है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, अल्कोहल के जो क्वथनांक होते हैं वो अणुभार की वृद्धि के साथ साथ बढ़ते हैं। अल्कोहल के जो अणुभार होता है वो जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे अणुभार के साथ साथ वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, और क्वथनांक लगभग समान अणुभार के अन्य वर्गों में यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन, एथेन, एल्केन आदि से उच्च होते हैं। ये तो सब पता है, बेसिक सा पार्ट है। अल्कोहलों की उच्च उपस्थिति के कारण, ये किसके कारण होता है, अल्कोहलों की उच्च उपस्थिति के कारण। अब इसमें विशेष पॉइंट से है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, सभी बच्चे समझिए। अल्कोहलों की जो आइसोफॉर्म होती, शाखन, जैसे ही शाखा बढ़ती जाएगी, शाखा का मतलब इस तरीके से CH3 है ना, OH, ये जो शाखा है,
शाखा बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक इनके डिक्रीज होंगे बच्चे, घटेंगे, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ने लगता है वांडर वाल बलों की कमी आ जाती है, वांडर वाल बलों की कमी हो जाती है। तो यहां से आपका क्वथनांक और घटता हुआ क्रम नजर आएगा। तो यहां से आपका ये लेक्चर एंड होता है। नमस्कार सभी लोगों को, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।